नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके महात्मा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो चलिए बताइएगा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो दोस्तों याद रखेगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर में दोस्तों याद रखिएगा केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक, तो याद रखिएगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा मणिपुर राज्य में स्थित है और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर किस राज्य में स्थित है। तो बताइएगा भारत में सबसे पुराना गिरजाघर किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य। केरल राज्य में दोस्तों याद रखिएगा भारत का सबसे पुराना गिरजाघर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, और अगर मैं बात करूं केरल की तो केरल का जो राजधानी है क्या है, तो बताइएगा आप सभी लोग। ठीक, तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है। ठीक, चलिए बताइए सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात के तट पर दोस्तों याद रखिएगा प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ मंदिर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और इससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। किस महल को डच पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, तो बताइएगा किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मट्टनचेरी महल। मट्टनचेरी महल को दोस्तों याद रखिएगा ठीक डच पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो बताइएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपके पेपर में क्या आता है, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा यह असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, तो याद रखिएगा असम राज्य में स्थित है। अगर मैं बात करूं दोस्तों काजीरंगा की तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलता है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। अब दोस्तों जो सबरीमाला है यह कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सबरीमाला जो मंदिर है दोस्तों याद रखिएगा केरल राज्य में स्थित है। और दोस्तों याद रखिएगा यह क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरायण का त्यौहार विशेष रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों उत्तरायण का जो त्यौहार है विशेष रूप से गुजरात में मनाया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार के मिट्टी से बना है। तो भारत का जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है, कहाँ का मैदान है, तो याद रखिएगा जो उत्तरी वाला सीमा है, ठीक, तो उत्तरी वाला जो मैदान है किस मिट्टी से बना है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। ठीक, तो जलोढ़ मिट्टी से दोस्तों जो उत्तरी वाला मैदान है, ठीक, तो वो जो है जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ठीक, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए और बात करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसाई किस देश का सबसे शानदार त्यौहार है। ठीक, तो दसाई किस देश का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध त्यौहार है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेपाल का। नेपाल का दोस्तों याद रखिएगा, ठीक, तो नेपाल का जो है दसाई त्यौहार बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान समय में कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। ठीक, तो दोस्तों बताइएगा भारत में वर्तमान समय में कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। ठीक, तो दोस्तों इसका आंसर अभी आप कमेंट में दीजिएगा क्योंकि मुझे कन्फर्म नहीं है। ठीक, तो इसका जो आंसर है मुझे अभी कन्फर्म नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर आपको सभी को कमेंट में देना है। कहाँ पर देना है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, क्योंकि दोस्तों हम आपको एकदम सटीक आंसर देते हैं। ठीक, तो हम किसी भी प्रकार से आपको उलझन में नहीं डाल सकते, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक, गूगल कर लीजिएगा और आप इसका आंसर जो है कमेंट में दीजिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फिल्म तैयार की थी। दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा वर्ष 1913 में। कब, वर्ष 1913 में दोस्तों याद रखिएगा दादा साहेब फाल्के ने अपनी पहली फिल्म तैयार की थी। ठीक, ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बताइएगा कौन सा ऐसा नहर है जो सबसे ज़्यादा लंबी सिंचाई करता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर दोस्तों याद रखिएगा भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी युवराज सिंह। युवराज सिंह दोस्तों याद रखिएगा टेस्ट ऑफ माई लाइफ का जो पुस्तक है युवराज सिंह ने लिखा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है। ठीक, तो इंदिरा गांधी जो नहर है दोस्तों, जो कि राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको जो है किस नदी से जो है जल मिलता है। ठीक, पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी से दोस्तों याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर को जल मिलता है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हैरी पॉटर नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताइएगा हैरी पॉटर नामक पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक कौन है। ठीक, तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए J.K. रोलिंग। J.K. रोलिंग दोस्तों याद रखिएगा हैरी पॉटर जो पुस्तक है उसके लेखक है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा J.K. रोलिंग। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के लोग सबसे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइएगा कौन सा ऐसा देश है जिसके लोग जो है सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीते हैं। ठीक, तो मतलब जीवित रहते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जापान देश के दोस्तों याद रखिएगा जो लोग होते हैं सबसे ज़्यादा अधिक लंबे समय तक जीते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई थी।
ठीक, तो बताइएगा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक, तो याद रखिएगा इसका तो सही आंसर हो जाएगा 1994। 1994 में दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की राष्ट्रीय पशु गाय है। चलिए बताइएगा कौन सा ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय पशु गाय है। ठीक, तो गाय कौन सी देश का जो है राष्ट्रीय पशु है। ठीक, चलिए तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेपाल। नेपाल देश का दोस्तों याद रखिएगा ठीक जो राष्ट्रीय पशु है वह गाय है। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए मैं दोस्तों अगर पूछूं आपसे ठीक तो भारत का ठीक तो बता दीजिएगा भारत का राष्ट्रीय पशु किसे कहा जाता है। तो इसको आपको कमेंट में आंसर देना है। क्या में तो याद रखिएगा कमेंट में इसका आंसर देना है। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपकी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप बताइएगा। ठीक, तो पर्ल सिटी किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद को जो है पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किन जातियों के बारे में जानकारी देती है। ठीक, और दोस्तों यह क्वेश्चन तो आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में, तो इसका सही आंसर तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो रेड डाटा बुक किन जातियों के बारे में ठीक तो किन जातियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो संकटपन्न है। ठीक, तो जो संकटपन्न जो जानवर होते हैं दोस्तों ठीक तो उनके लिए जो है IUCN कौन IUCN इसका जो फुल फॉर्म होता है याद रख लीजिएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या होता है तो याद रखिएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी अगर स्थापना की बात करें दोस्तों तो वर्ष 1948 में, कब वर्ष 1948 में इसकी स्थापना होती है। जो रेड डाटा बुक जारी करती है कौन करता है तो याद रखिएगा जारी कौन करता है तो IUCN इसे जारी करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, तो ये थे दोस्तों आज के आपके टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक, अब दोस्तों मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा जो कि डेली आपसे पूछा जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्वेश्चन है ठीक जल दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइएगा जल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है कमेंट में देना है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ पृथ्वी दिवस क्या। ठीक, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपको कमेंट में देना है। कहाँ पे देना है कमेंट में देना है। ठीक, तो सभी लोग जितने भी वीडियो देखते हैं सभी लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।